देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स इंदौर, ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं देवास नाका वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर सोमवार 6 अक्टूबर 2025 से इंदौर की समस्त ट्रांसपोर्ट संस्थाओं ने अनिश्चितकालीन स्वैच्छिक बंद प्रारंभ कर दिया है। राकेश तिवारी, अरुण खन्ना, विजय कालरा, कपिल शर्मा, गोविंद रूपाणी तथा त्रिभुवन लढ़ा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में कुछ मार्गों पर लागू की गई नो एंट्री व्यवस्था असंगत है और उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया गया है। इस बंद को शहर की विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि इंदौर शहर का देश की व्यावसायिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों में अहम योगदान है। ऐसे में यातायात और परिवहन पर इस तरह का प्रतिबंध विकास की गति को प्रभावित करेगा। उन्होंने मांग रखी है कि पालदा से नवलखा मार्ग पर दोपहर 12 से शाम 5 बजे और रात 9 से सुबह 8 बजे तक भार वाहक वाहनों को छूट दी जाए और इस मार्ग पर येलो लाइन डालकर ट्रकों को कतारबद्ध तरीके से आवागमन की अनुमति दी जाए ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सके। साथ ही इस मार्ग पर फैले स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। इसी प्रकार व्यावसायिक केंद्रों तक ट्रकों का आवागमन सुनिश्चित किया जाए और वहां भी दोपहर 12 से 4 बजे तक की छूट मिले। रिंग रोड और अन्य महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग जैसे राउत सर्कल से राजेंद्र नगर होते हुए चोइथराम सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर और पालदा, 3 इमली से ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग, बाईपास से रेडिसन होटल से निरंजनपुर चौराहा, सावेर रोड से देवास नाका, लकड़ी मंडी से फूटी कोटी और गोपुर चौराहा होते हुए राउत सर्कल, चंदन नगर, लाबरिया भैरू से पंचकुइया मार्ग, सावेर रोड से मरी माता होते हुए पोलो ग्राउंड तथा सुपर कॉरिडोर से छोटा बांगरदा होकर लक्ष्मी नगर मंडी जाने वाली मार्ग 24 घंटे या कम से कम दोपहर 12 से 4 बजे तक खुले रखे जाएं। इसके साथ ही 4 पहिया मालवाहक वाहनों की भी नो एंट्री समय में छूट दी जाए और सभी दिशा निर्देशों को लिखित रूप में जारी किया जाए। कमल थारवानी, प्रवीण अग्रवाल, दामोदर गुप्ता, राहुल पारीक सहित सभी पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक प्रशासन उनकी इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर ठोस कार्य योजना नहीं बनाता तब तक यह अनिश्चितकालीन स्वैच्छिक बंद जारी रहेगा। आनंद कलादगी के साथ में हमारे तीनों संगठन, इंदौर के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संगठन, उनके पदाधिकारी ने मीटिंग की और जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो हमें कल तक लिखित रूप में कोई प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सहमति बनी थी नो एंट्री के समय को लेकर, लेकिन वो सहमति पर प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हमने उनसे बोला था जो भी आप आदेश दें वो लिखित में दें, जिससे हम उस आदेश के अनुसार अपना परिवहन कार्य करते रहें, गाड़ियों को अंदर लाएं या उनको बाहर निकालें उस समय अनुसार और अपना व्यापार निर्बाध रूप से करते रहें। लेकिन शासन ने अभी तक हमारी वो कोई भी जो हमारा कहना था वो मानते हुए अभी तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। उसके विरोध स्वरूप हमने आज से अपना परिवहन व्यवसाय स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि जब आपका कोई समय निर्धारण निश्चित नहीं है, क्योंकि बार बार आप समय से पलट जाते हैं, तो निश्चित ही मान के चलिए कि हम कोई भी व्यापार निर्बाध रूप से कर नहीं पाएंगे। हमारी गाड़ियां रुकेंगी, आप उनको चालानी कार्रवाई करेंगे कभी भी किसी भी समय में। आपका कहना है कि शहर 11 से 6 तक चालू रहना चाहिए। शहर की व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए रात को 11 से सुबह 6 बजे तक कोई भी कार्य करना यह असंभव है। इतने बड़े क्षेत्र को जहाँ पर हजारों टन, लाखों टनों की रोज की लोडिंग अनलोडिंग है, 2000 गाड़ी बंद रहेगा, कितना असर इससे जो है व्यापार व्यवसाय पे पड़ने वाला है? ये हमारा जो परिवहन व्यवसाय है वो आने वाले समय में स्वैच्छिक रूप से हमने अनिश्चित काल के लिए बंद किया है और आने वाले टाइम में पूरा इंदौर शहर का आसपास क्षेत्र भी बंद हो जाएगा, प्लस प्रदेश भी यहाँ से प्रभावित होता है। हमारे प्रदेश के अन्य संगठन भी बंद करने के लिए राजी हो रहे हैं। बोला उन्होंने खुद स्वैच्छिक बंद करने के लिए बोला, जब इंदौर ही चालू नहीं रहेगा तो उनकी आपूर्ति कैसे होगी, इसलिए वो भी बंद करने के लिए तैयार है। 1-2 दिन में यदि हमारी मांगे व्यवस्थित नहीं मानी गई तो निश्चित ही मान के चलिए कि पूरा प्रदेश भी बंद हो सकता है। नहीं, हमने ऐसा कुछ हमारा कोई उद्देश्य नहीं है बंद करना, लेकिन हमारा कहना यह था कि जो सहमति बनी हो आप लिखित में हमको आदेश जारी करें और हम उसको तैयार है काम करने के लिए। लेकिन यदि आप सहमति बनने के बाद यदि आप आदेश जारी नहीं करते, हमारी पूर्वक व्यवस्था को लागू नहीं करते नो एंट्री की समय सीमा को, तो हम काम कैसे कर पाएंगे? जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो व्यापार करना हमारी बंद करना हमारी मजबूरी है और उस मजबूरी को यदि शासन नहीं समझ रहा है तो हम लोग कैसे व्यापार करेंगे? राकेश तिवारी, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट ऑनर्स।
कर रहे हैं, किस कारण से? देखिए, शहर में पिछले कुछ दिनों पहले एक दुखद घटना हुई थी और उसका खेद हमें भी है और दुर्घटना कोई भी नहीं चाहता कि घटना हो, पर एक घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर को पुलिस प्रशासन ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ट्रांसपोर्ट का काम के व्यापार को बंद कर दिया हमारे एक तरह से, और हम उस समय पाबंद के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से पत्र व्यवहार किया, बैठकें करी और मांग करी कि हम उस समय में आगामी त्योहार को देखते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं। शहर में काम का दबाव है और त्योहार का समय है, पर प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना और हम मजबूर हो गए। मजबूर हम हुए कि हमारे कर्मचारी, हमारे अम्माल भाई, हमारे मिस्त्री भाई 24 घंटे कैसे काम करेंगे। चलो, हम तो मालिक, हम 24 घंटे आके बैठ भी जाएंगे, पर काम करने वाले हमारे साथ नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे। कैसे हम शहर से जो है माल को बाहर भेजेंगे प्रदेश के, और प्रदेश से बाहर अंदर आने माल को हम कैसे खाली करेंगे और भरेंगे, क्योंकि 3 घंटे का समय दिन में और रात को 5 से 6 घंटे का समय हमें मिल रहा था। हमने वही व्यवस्था मांगी जो पिछले 40 साल से हमारे शहर में व्यवस्था लागू थी, क्योंकि हमारे शहर ने हमें कोई व्यवस्था नहीं बाहर शहर के दी नहीं आज तक, ना ट्रांसपोर्ट नगर दिया, नहीं बाहर कोई वेयर हाउस बना के दिए। हम तो बाहर जाने के लिए भी तैयार है और बाहर काम करने के लिए भी तैयार है। हम नहीं चाहते कि कोई भारी वाहन शहर के अंदर आए, पर जिस व्यवस्था बनी उसी व्यवस्था में हम काम करना चाहते हैं। तो उसी में हमने हमारा समय मांगा है कि सुबह जो है 12 से 5 बजे लोहा मंडी के लिए रास्ता खोल दिया जाए, और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो है और सब्जी मंडी के लिए 24 घंटे जो रोड चालू था उसे फिर से फ्री कर दिया जाए। पचकुइया के लिए जो 12 से 5 रोड चालू था उसे चालू कर दिया जाए। पोलो ग्राउंड 12 से 5 चालू था उसे चालू कर दिया जाए। हमने पूरी व्यवस्था को ही मांगा है शहर से, पुलिस प्रशासन से, पर वो हमारे को लिखित में देने को तैयार नहीं। सिर्फ मौखिक वो बोलते हैं आप काम करिए। अब मौखिक हमारे जब ट्रक आ जाते हैं तो वो नो एंट्री में नाम के चालान बनाते हैं और रोज राजस्व की वसूली करते हैं। हम परेशान हो गए थे इस कारण। हम चाहते हैं कि हमें जो लिखित में पूर्व व्यवस्था के अनुसार हमारी जो व्यवस्था बनाकर लिखित में हमें आदेश दे। हम काम करने के लिए शहर में तैयार है, शहर की सेवा करने के लिए तैयार है, उद्योगपति की सेवा करने के लिए तैयार है। आपका परिचय? ट्रांसपोर्ट व्यापारी आज सड़कों पर है। स्वैच्छिक दल का ये हमने आह्वान किया है। इंदौर शहर की व्यावसायिक गतिविधियां स्वचालित रूप से संचालित नहीं हो रही थी। इंदौर शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा था। इंदौर शहर के व्यावसायिक गतिविधियों को पुनः संचालित करने के लिए आज ट्रांसपोर्ट वर्ग हड़ताल पर है। हम स्वैच्छिक रूप से अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर रहे हैं। इंदौर शहर व्यवसाय के लिए मध्य भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। मेरा पुनः निवेदन है प्रशासन से कि वो हमारी इस मांग को गंभीरता से विचार करे और एक समन्वय बनाते हुए हमारे इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए इसका हल निकाले। समन्वय की परेशानी है। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और एडीएम साहब ने काफी प्रयास किया है बनाने के लिए, और हमारा निवेदन है, प्रशासन से पुनः निवेदन करते हैं कि वो एक समन्वय बनाकर व्यावसायिक संस्थानों से बैठ करके इस अवरोध को खत्म करें। मानते हैं तो क्या होता है, इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। अभी इंदौर के मध्य भाग को अवरुद्ध किया गया है। इंदौर के समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को हम लोग अनिश्चित काल के लिए स्वैच्छिक बंद करना चाहते हैं। अतुल शर्मा, इसलिए पार्सल ट्रांसपोर्ट मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।